Welcome back, my dear students. Now let's proceed with Durkheim's theory of suicide and religion. So Durkheim was his work of suicide was the first of the empire, first work, or you can say first serious efforts towards establishing a empiricism in sociology. In his theory of suicide, Durkheim attempt करते हैं to examine a seemingly personal phenomena in a sociological way. So he exhibit the use of scientific methodology in sociology for the first time and showed that real जो वेज होते हैं आपके रियल लॉज आर डिस्कवर्ड इन सोशियोलॉजी एज वेल. ही स्टडी, इनकी जो स्टडी है सुसाइड की इज ऑफन टेकन एज अ स्टेयरिंग पॉइंट की तरह मानी जाती है इन अ रिसर्च मेथोलॉजी इन सोशियोलॉजी एज इट इज बेस्ड ऑन डेटा विच कैन बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड. एंड दिस थ्योरी इज वेल नोन फॉर द pragmatic approach of Durkheim's in understanding a social problem. So Durkheim in his Lee Suicide in 1897. In 1897, as a suicide is any of the case of death caused by directly or indirectly किस तरह से पॉजिटिव और अ नेगेटिव एक्शन ऑफ द विक्टिम हिमसेल्फ विच ही knows will be like produce the result. उसके पीछे इनका कारण वो पीछे at the end of the वे वो बोलेंगे सोसाइटी इज द कॉज. बेसिक सोशल अदर कॉजेज हैं, वो उसका अपना ही बेशक उसने अपने आप से सुसाइड किया है, मेजर रीजन उसके पीछे कुछ और भी हैं. तो ही इज बेसिकली टेकिंग एग्जाम्पल लाइक टेक वन एग्जाम्पल लाइक कंज्यूमिंग अ पॉइजन एक नेगेटिव एक्शन है इन अ फॉर्म ऑफ इनएक्शंस जहाँ पे इसकी वजह से डेथ हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल स्टारवेशन और रीमैरिज इनसाइड अ बर्निंग हाउस. और इनडायरेक्ट कॉज हैं ये हमारे किसके, व्हेन अ पर्सन हैज़ नो इंटेंशन ऑफ डेथ. एक पर्सन की अपनी कोई इंटेंशन नहीं है मरने की बट उसको जला के मार दिया गया, जैसे सती प्रथा अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे इंटेंशन नहीं है उसकी मरने की बट उसको सती प्रथा हम एक रिचुअल फॉलो करते आ रहे हैं तो उसको हमने करने के लिए क्या कर दिया, इंटेंशनली अपनी विश के लिए बस वो कर दिया कि नहीं ये कर से नहीं, अब नहीं, अब इसको जला दो. तो उसको हमने इंटेंशनली कर दिया. तो फायर, अब जैसे आर्मी पर्सनल्स होते हैं, दे गो इन टू फाइट, दे फाइट विद दे प्रोटेक्ट देयर कंट्री, तो उस बीच में उनकी डेथ हो जाती है. ठीक है, तो देयर इज अदर कॉजेज ऑल्सो. तो डेथ के और भी रीजंस हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, तो इसी context में this art thinker Durkheim, so he is not like concerned about with the studying why any specific individual committing suicide, और instead he was interested in explaining the difference. तो ये इसमें इंटरेस्ट लेते कि भाई क्यों मरा है ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि क्या ज़रूरी है कि क्या डिफरेंट कंटेक्स्ट हैं वो हमारे लिए एनालाइज करना ज़रूरी है. ये इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. लाइक सुसाइड रेट्स अमंग डिफरेंट ग्रुप्स में क्यों हाई हो रहे हैं, ये उसका रीजन पीछे के कॉजेज बताने की कोशिश करें. फॉर दिस पर्पस ऑफ द थ्योरी ही टुक अ डेटा फ्रॉम द पुलिस रिकॉर्ड. से उन्होंने डेटा लिया और इस डेटा को लेके कहाँ से, वेरियस रीजन्स ऑफ यूरोप से एट अ डिफरेंट टाइम पीरियड में. विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा ही विल ट्राई टू एस्टैब्लिश दैट सुसाइड इज अ सोशल फिनोमिना. सुसाइड क्या है, एक सोशल फिनोमिना है, नॉट एन इंडिविजुअल्स फिनोमिना. तो ये इंडिविजुअलिज्म को वैसे भी बढ़ावा नहीं देते, हमने कल पढ़ा था. ही इज फोकसिंग ऑन द सोशल कॉजेस. तो सोशल को जो वैसे भी सोसाइटी को क्या सुप्रीम लॉर्ड मानते हैं कि सुप्रीम फैक्टर क्या है, सोसाइटी है. सोशल कॉजेस आर द सुप्रीम फैक्टर. सो ही इज फोकसिंग ऑन दैट थिंग. सो ही, और वैसे होता भी है, अगर हम प्रैक्टिकली में देखें तो सोसाइटी ही होती है मेजॉरिटी. जैसे अगर हम देखते हैं कि अभी भी हमारा जो डाइवोर्स केसेस जैसे अभी इंडिया में इतना हाई नहीं है बट हमने अभी लाइक काफ़ी सारे अभी रिसेंट में वेल नोन लोगों के केसेस देखने को मिलते हैं. तो उसको देख के अगर हम रूरल एरिया में बात करते हैं, विलेज
एरिया की तरफ में जाते हैं, एकदम ग्राउंड रियलिटी में, तो वहाँ ये आज भी एक तरह का कर्स माना जाता है कि नहीं नहीं ये जन्म जन्म का बंधन है। बेशक सामने वाला दोनों कपल्स आपस में रोज कटराते हो, रोज मारते हो एक दूसरे को, रोज खुश नहीं हो, दे आर नॉट हैप्पी टुगेदर, दे आर जस्ट लिविंग देयर लाइफ। व्हाट लाइफ इज, लाइफ क्या है? खुशी से जीने का जरिया है। अगर आपस में दोनों बैठ के खुश नहीं है, दोनों का जीवन अच्छे से बीत नहीं रहा है, अच्छे से वक्त नहीं कट सकता है साथ में, दो पल खुशी के बिता नहीं सकते, तो आई डोंट थिंक, तो उसमें ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ फैक्टर है। तो बट अभी भी हम अगर ग्राउंड रियलिटी में जाते हैं, रियलिटी क्या है इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम देखते हैं, वेदर कोई भी रिलीजन लो, इंडिया में आज भी सुसाइड, आज भी डाइवोर्स को एक कर्स ही मानते हैं, चाहे हम कितना भी ग्लोरिफिकेशन कर दिया हो, कितना भी हम ओपनली बात करते हो, बट आज भी देयर आर मेजोरिटी ऑफ 99% मैरिजेस हैं, सक्सेसफुल हैं। आपको दिखने को लाइमलाइट में कुछ और होता है, आपको सोशल मीडिया में, फेसबुक में, इसमें हर जगह अलग अलग कंटेक्स्ट दिखेंगे, बट इन डेप्थ ऑल ऑफ देम आर स्ट्रगलिंग। रियलिटी में अगर देखते हो, ओनली यू विल फाइंड अ रेयर केसेस ऑफ हैप्पी मैरिजेस जहाँ पे वो दिखता है कि हाँ वो खुश हैं, आपस में खुश है। वो आपको लॉन्ग पीरियड में जब बुढ़ापे की तरफ जाते हो ना तब पता लगता है। एल्स मैरिज इज लाइक ऑल कॉम्प्रोमाइजिंग, ये दोनों ही कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, दोनों कपल आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बट वो विलिंगनेस होनी चाहिए। बट अभी भी हम सोसाइटी में अगर पीछे फैक्ट देखते हैं तो फैक्ट क्या है, डाइवोर्स को वो आज भी एक कर्स मानते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है, इसी चीज़ को वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया, हमने ये देखा, अब इसके साथ में ही इज़ टेकन अ डेटा फ्रॉम द डिफरेंट पुलिस स्टेशंस, लाइक उन्होंने पुलिस पर्सनल से डेटा कलेक्ट किया और उसको वो एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें वो क्या कोशिश करेंगे, ही इज़ ट्राइंग टू पुट अ एफर्ट क्या सुसाइड के अदर फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस मेजर फैक्टर जो आज की डेट में भी उभर के, जो अभी रिसेंट केसेस हमने उसके सुसाइड के देखे थे इंडिया में, जैसे टेक जायंट था अभी बैंगलोर का, और इवन ये मैट्रिमोनियल केस में कभी रिसेंटली दिल्ली का केस था, और लाइक द गाय कमिटेड सुसाइड एंड देयर वाज अनदर केसेस। आप काफ़ी न्यूज़पेपर में अगर देखोगे तो देयर आर न्यूज़पेपर इज़ फुल ऑफ सुसाइड केसेस, या फिर आपके मर्डर केस एंड ऑल। तो इन सारे जो केसेस में जो मेजर रीज़न होता है वो स्ट्रेस होता है। वाई दिस दैट इफ़ यू फोकस डीपली, अगर आप डीपली डेप्थ में डाइव करते हो तो उसके बाद आपको पता लगता है कि जो सुसाइड जो बैंगलोर का टेक जायंट पर्सन था, तो व्हाई डिड ही सुसाइड? बिकॉज ही वॉज अनएबल टू मैनेज हिज स्ट्रेस. He had a lot of stress. Lot of thing was going on in his life. So he didn't have any real friend. उसके पास में कोई real friend नहीं था, कोई real known person नहीं था जिससे वो अपनी worry, अपनी tension, अपने stress आराम से बता सकता हो clearly. So my simple request to every one of you, all of you who all are my student currently, so I will request you अपने stress को manage करना सीखो. Manage आप किस तरह से कर सकते हो? Either you write it in a notebook, आप डायरी ले लो, उसमें लिखो. There's a simple way. आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते हो, राइट इन डाउन. और यू शुड हैव अ प्रिविलेज लाइक मी कि मेरे पास में बहुत सारे दोस्त हैं. आई हैव वेरी वंडरफुल फ्रेंड लिस्ट, एंड अगर मैं उनको रात के 2 बजे भी फ़ोन करूँगी उन सारे दोस्तों को, सो आई एम दैट मच लकी कि हाँ दे विल लिसन, वेदर चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो साले. सॉरी फॉर द वर्ड, वो किसी भी कोने में हो, कोई भी. I only have 7 friends and 7 core die-hard best friends. And these all friends had played a very important role in my life. Whether I'm confused, even my husband, he's one of my best friend. He is one of my best friend. He is actually, when I got married, he was jealous of my friend list and all. Yaar, listen, you have so many friends. He only had his brother and his brother's friend. That's all. He's very reserved, but he just said, I just want to become your best friend. I'll, okay, fine. You are most welcome. Then you have to behave like a best friend. So that's the thing. This is how you build your relationship into you take your relationship into the different level. So this is all what you need in a friendship. You need trust. So this is all the thing you have to say. तो यहाँ पे stress आए, मैंने whether I have a career stress or married life stress or a child stress or any kind of stress, so I am able to manage my stress. So you have to learn
how to manage stress. So Durkheim is focusing on the different aspect why a person is focused towards, why he thought about suicide. There's a different aspect also, like stress. He is unable to manage the stress. Modernity, another level है modernity. Like everyone is focused on the limelight कि simple जीवन नहीं, आप हमें luxurious जीवन जीना है. जो है हमारे पास में उसके साथ we don't feel content, but what we want more. We aspire more, we think more. But when we are unable to achieve it, we're like, okay, nahi. Like recently when I was going through a newspaper, last I think couple of months ago, I read in a newspaper, there was a NEET student who tried many times, I think 3 or 4 times, he appeared but he couldn't clear and he suicide. When I read such kind of a news, I was like, this is the pressure of modernity, because we all are सोशियोलॉजी स्टूडेंट. जब आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको ये चीज़ पता लगती है कि हाँ ये क्या है, उसके ऊपर मॉडर्निटी का प्रेशर है. ऐसा नहीं है और करिए ऑप्शंस नहीं होते इसके पास में, या और ऑप्शंस नहीं है ऑप्शंस, बट ही इज लाइक सोसाइटल प्रेशर के चलते ही ट्राइड हिज बेस्ट बट ही कुडंट गॉट सिलेक्टेड. देखो इंसान के पास में ऑप्शंस हैं कि ट्राई करने का, वो कोशिश करेगा. लाइक व्हेन लास्ट ईयर आई फील्ड इन माई यूपीएससी लास्ट exam, my bhabhi Isha, the Isha bhabhi, she said me, hey Ritu, you have given your best, so just calm down. You have given your best. If you couldn't got selected, this is not your problem. At least you tried. I didn't had that privilege to get to even try after marriage. You had it, that privileged life. ना you had, that's not this thing that आपके पास में privilege, मेरे पास में privilege, I am very privileged. I feel very lucky for this thing. At either if you talk about my parents from that side also, if you talk about my in-laws side from that side also. So both the sides, even my child is very understanding. So the point is कि I never faced this kind of stress, nor modernity pressure or any kind of thing. Because we manage our life in that way that everyone is being loved, everyone loves me and I love everyone. We love to spread positivity. That's what my husband says to me, spread positivity. So let's try to spread positivity and dive deep into this stress and modernity context, into this suicide theory. Okay, now when we talk about suicide, he gave the following arguments. What are the following arguments? First argument, he proved that suicide cannot be explained through a psychological or a geographical or a climatology, hereditary जैसे factors. जैसे अगर एक psychologist उसको suicide case को study करता है, so what do you say? तुम्हारे घर में किसी ने suicide किया है क्या? Because I studied psychology in this IGNOU course, one of the course I have done. So उसमें मैंने ये study किया था. तो like वहाँ factor आपको पूछा जाता है कि there is, अच्छा डीप हिस्ट्री है कुछ ऐसी, जैसे मेंटल पेशेंट आता है आपके सामने, तो आप उसकी जब काउंसलिंग करते हो तो आप उसको पूछते हो, अच्छा पीछे किसी आपकी फैमिली में किसी ने किया है ऐसा कुछ. दे जनरली आस्क यू, दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन. तो ये चीज वो इसको मना करते हैं, एंड हेंस ही रिजेक्ट एग्जिस्टिंग एक्सप्लेनेशन. जो करंट में एग्जिस्टिंग एक्सप्लेनेशन है उसको रिजेक्ट करते हैं. ही यूज डेटा टू शो दैट, एंड ही विल फोकस ऑन डेटा दैट there was no positive correlation between the rate of suicide and different non-social factors like temperature, insanity, race, alcoholism. ठीक है. And he explains sociological causes of suicide by correlating suicide rates with the various social factors. वो different social factors को suicide की जो स्टडी है उसमें इन्वॉल्व करेंगे, एंड ही विल ट्राई टू प्रूव इट. एंड ही प्रूव्ड दैट सर्टेन रेट ऑफ सुसाइड इज नॉर्मल इन सोसाइटी एंड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा. तो अकॉर्डिंग टू डेटा, जब हम डेटा को स्टडी करते हैं लाइक फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्रीज, रेस एट्सेट्रा, दीज ऑल कॉन्सिक्वेंसेज लाइक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑल इट वाज गोइंग ऑन, जो उसको
चलता रहता है। तो यहाँ पे हमने जो हेरिडिटरी या फिर क्लाइमेट डू नॉट प्रोड्यूस एनी कंसिस्टेंट एक्सप्लेनेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ टेम्परेचर वर अ कॉज, देन वार्मर कंट्रीज और फॉर दैट मैटर और कोल्डर कंट्रीज वर एक्सपेक्टेड टू हैव अ डिफरेंशियल रेट ऑफ सुसाइड। सिमिलरली, इफ mental illness were a cause, then there was to be the one of the some relation of the suicide rates with the illness incidence. But such ये जो causes हैं आपके relation है इनका, this cannot be established, and the rate of suicide was found very fairly consistent in a different countries over a period of time when we move towards development, towards like जैसे अभी पहले के कंटेक्स्ट में क्या था, जॉइंट फैमिली थी, यू हैव सो मेनी पीपल टू स्पीक। आपकी वरीज मे बी शायद मम्मी से आप इतना अच्छे से कॉन्फिडेंटली मम्मी को वो सब चीज़ें ओपनली नहीं बता सकते, बट आप कज़न ब्रदर को बता सकते हो, आप अपनी कज़न सिस्टर के साथ शेयर कर सकते हो, आप अपनी चाची के साथ शेयर कर सकते हो, आप अपनी दादी के साथ शेयर कर सकते हो। सो यू हैव दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि आपके पास में वो ऑप्शंस हैं। तो ये ऑप्शंस आने वाले वक्त में खत्म होते जा रहे हैं, बिकॉज नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ न्यूक्लियर फैमिली। सो न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, सिंगल पेरेंट फैमिली हो गई हैं आपके पास में। अभी काफ़ी कॉम्प्लेक्स फैमिली स्ट्रक्चर आप हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी में, जब हम सोशियोलॉजी इंडियन सोशियोलॉजी के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे तब हम उसमें ही पढ़ेंगे फैमिली किनशिप एंड ऑल, विल स्टडी इन दैट। सो ही देयरफॉर एक्सप्लोर करेंगे कि कॉजेज ऑफ सुसाइड इन अदर सोशल कॉजेज जो हैं आपके, यूजिंग अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक एंड फाउंड दैट कॉनकमिडेंट्स रिलेशन जो होता है बिटवीन सुसाइड एंड द डिफरेंट सोशल वेरिएबल्स जो है अटैच हो रखे हैं पीपल हु कमिटेड सुसाइड। लाइक डिफरेंट सोशल वेरिएबल्स हैं हमारे पास में अकॉर्डिंग टू डरखाइम, जैसे मैरिटल स्टेटस हो गए, लोकेलिटी होगी, रूरल और अर्बन में जो डिफरेंशिएशन है उसकी वजह से भी डेवलपमेंट हो गया, या फिर अंडर डेवलप्ड हो गई, या फिर रिलीजियस ओरिएंटेशन या प्रोटेस्टेंट वर्क और कैथोलिक वर्सेस में उस टाइम ज्यूज और क्रिश्चियनिज्म में चल रहा था। सेक्स में जैसे मेल एंड फीमेल के बीच में डिफरेंट रेट्स होते हैं सुसाइड के। सो ही अंडरटुक द मल्टी वेराइटीज। जैसे अगर हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो वुमेन्स हैव द हाई टेम्परेचर, हाई लाइक प्रोग्रेसिव रेट ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस, बिकॉज वुमेन्स दे आर वेरी इमोशनली स्ट्रॉन्ग व्हेन वी, क्योंकि उनको ना स्टार्टिंग से बचपन से उनको नर्चरिंग इस तरह से की जाती है कि दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड, उनको स्ट्रेस को मैनेज करना आता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट बॉयज, दे आर फिजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग, but they are mentally not that strong. They are mentally lean towards the mother or sister from बचपन से ही उनको इस तरह से ट्रेन किया था। तो ये हमारी ट्रेनिंग में गलती है, ये उस चीज़ में गलती नहीं है। जो अभी सुसाइड रेट हमें रिसेंट में देखने को मिल रहे हैं, ये हमारी ट्रेनिंग में इशू है कि वी हैवंट टॉट आवर बॉयज़। हमने अपने बच्चों को सिखाया नहीं है, अपने लड़कों को नहीं सिखाया कैसे स्ट्रेस मैनेज करना है, बट वी हैव टॉट आवर गर्ल्स। सो दिस इज़ लाइक एज अ पेरेंट आई फील कि मैं अपने बेटे को ज़रूर सिखाऊंगी, and I teach him कि he will be able to be a like, जिंदगी में कुछ भी ऊपर से नीचे हो जाएगा, कभी लाइफ में सुसाइड करने के बारे में कभी नहीं सोचेगा। तो ऐसा मेरे समय चाहती हूँ मेरे सभी बच्चे इस तरह से करें, ऑल माई स्टूडेंट्स एज वेल एज माई ओन सन। तो लाइक ये जो चीज़ है, आप जब ये आप सोशियोलॉजी को जब पढ़ते हो ना, तभी आप अंडरस्टैंड कर पाते हो। आप डेप्थ में सारे डिफरेंट थिंकर्स को, उनके पर्सपेक्टिव्स को चेक कर पाते हो। तो यहाँ पे मेल हैव अ ग्रेटर सुसाइडल टेंडेंसी हमने देखी यहाँ पर एज कम्पेयर टू द फीमेल्स। ये एज पर डरखाइम ऑल्सो। नाउ रेट ऑफ सुसाइड इज फाउंड वेरी लाइक मोर अमंग द बैचलर्स, एज अ मैरिज प्रोटेक्ट करती है इंडिविजुअलिस्ट। जैसे यहाँ पे आपको लाइक सिंगल होता है, जैसे नीट का स्टूडेंट था वो सिंगल ही था ना। आप इवन लाइक ये जो अभी रिसेंटली टेक जायंट था जिसने सुसाइड किया, अकेला रह रहा था ना, शायद सपोर्ट नहीं था ना, कोई फैमिली थी बट फैमिली नहीं थी ना उसके बराबर में, पास में हर दिन तो फैमिली नहीं थी। कितने बच्चे हैं आप में से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितने घंटे आप मम्मी से बात करते हो फोन पर और कितने घंटे अपनी बहनों से बात करते हो, बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच टाइम। आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद में आप थक जाते हो, देन यू go for a sleep or you talk little bit with your girlfriend or your friends little bit, थोड़ा बहुत मम्मी से थोड़ी 5 मिनट की बात करते हो। I think majority of the boys in my circle I have seen this thing कि जब मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में थी, कॉलेज लाइफ में थी, तो I have seen my male friends, they will talk to their parents 5 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 2 मिनट, that much is enough।
बस एक ही 5 मिनट 2 मिनट, उससे ज़्यादा आप बात नहीं करते हो। बट व्हेन यू टॉक अ मोर, तो आपके पास में ऑप्शंस होते हैं अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने की, और मेजोरिटी पेरेंट्स भी उतने ओपनली नहीं हैं। ये भी प्रॉब्लम है। तो हमें ये जो ऑप्शंस हैं, इन सब चीज़ों को आगे जब आप कभी फ्यूचर में पेरेंट्स बनो तो उसको चेंज करना, कि अपने बच्चों के साथ में फ्रेंडली रिलेशन बना के रखोगे तो डेफिनेटली तो आपके साथ में आपके बच्चे फ्रेंडली होकर घंटों घंटों बात कर सकते हैं। तो आगे हम जाते हैं कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की जब बात करते हैं तो यहाँ पे वी हैव अ लेस सुसाइड रेट्स एंड एज कंपेयर टू डेवलप कंट्री। क्योंकि डेवलप कंट्री के अपने स्ट्रेस हैं। मेजर हम कारण क्या बता रहे हैं? स्ट्रेस बता रहे हैं ना, तो स्ट्रेस पे डाइव करेंगे ना। तो डेवलप कंट्री हैज़ ए मोर स्ट्रेस लेवल। जैसे अभी कॉफ़ी हाउस जिसका था, तो उसने लाइक इतना सारा लॉसेज एंड ऑल देख लिया, देन ही हैव ओनली वन पाथ दैट या आई विल जस्ट eradicate myself from this world, let's suicide. So he suicide, but his wife, salute her, how she changed it into a profitable business now. Next, on the basis, तो आप ये एग्जाम्पल्स दो जो हमारी इंडियन सोसाइटी में ही है। आप देखो सुसाइड की थ्योरी है, उसके साथ में एग्जाम्पल दो। अभी मैंने कितने सारे एग्जाम्पल रिसेंटली गिना दिए, करंट अफेयर से ही गिनाए हैं सारे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन अगर हम देते हैं, प्रोटेस्टेंट कमिट मोर सुसाइड देन कैथोलिक। यहाँ पे डरखाइम क्या रीजन देते हैं? सिंस प्रोटेस्टेंट रिलीजन गिव्स इट्स मेंबर मोर फ्रीडम देता है फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ अ रिलीजन एंड फ्री इंक्वायरी, दे आर लेस इंटीग्रेटेड टू चर्च देन कैथोलिक। जो कैथोलिक है वो बेसिकली चर्च की तरफ इंक्लाइंड है। जब गॉड में बिलीव करने लगते हो तो आप मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स को ना गॉड के ऊपर छोड़ देते हो। तो नॉर्मली क्या होता है कि आप बोलते हैं हाँ शायद भगवान ने कुछ दूसरा ऑप्शन हमारे लिए छोड़ा होगा, लेट्स वेट फॉर दैट, सो लेट्स वर्क, कीप ऑन वर्किंग। तो आपका यहाँ पे सुसाइडल टेंडेंसी जो आपके ब्रेन में कभी आ सकती थी एज अ प्रोटेस्टेंट, तो वो नॉर्मली नहीं आ पाती है। दैट्स ऑल हैपनिंग हियर। सो सम कैटेगरीज ऑफ द पीपल हु आर मैन, जो कि क्रिश्चियन है एंड आर अनमैरिड, सो कमिट मोर सुसाइड देन वुमेन जूइश आर मैरिड ग्रुप। जो वुमेन है जो जूइश ग्रुप में है, वो मैरिड ग्रुप में वो नहीं सुसाइड कर रही, ठीक है। अब इन ईच ऑफ द अबव केस जो हमने ऊपर अभी पढ़े थे, उनको अगर हम देखते हैं तो ही विल फील लाइक, तो यहाँ मैंने शॉर्ट में बता रखे हैं आपको 4 टाइप ऑफ सुसाइड्स होती है हमारी। ये एक सेकेंड, हाँ ये ना मैंने आपको नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी वाले, वेरी वेरी क्रिप्स नोट्स। आपको सिर्फ इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए, आप इसके बेसिस पे पूरी हिस्ट्री बता सकते हो उसकी। लाइक इनके बारे में 2 तरह के हमारे सुसाइड के रेट्स होते हैं, जैसे दीज आर 4 काइंड ऑफ बेसिकली। तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो हमने क्या देखा, ऑन द बेसिस ऑफ कॉज अबव द रिलेशनशिप बिटवीन द सोशल वेरिएबल एंड द सुसाइड रेट, डरखाइम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे दैट सुसाइड इज अ सोशल फिनोमिना। सुसाइड क्या है? एक सोशल फिनोमिना है। अकॉर्डिंग टू हिम, दो इंडिविजुअल मे हैव सम साइकोलॉजिकल और प्री डिपोजिशन, बट इट इज द इम्पैक्ट ऑफ द सुसाइडोजेनिक। तो वो वर्ड देते हैं, क्या देते हैं? suicidogenic। दिस इज suicidogenic, ये वर्ड देते हैं। क्या देते हैं? सुसाइडोजेनिक वेरिएबल्स हैं, सुसाइडोजेनिक इम्पल्सेस हैं विच लीड टू द एक्चुअल सुसाइड। सो ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ही आइडेंटिफाइड 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं इंडिविजुअल इनटू द सोसाइटी। जैसे कि फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन क्या हैं आपके? दीज रिजल्ट्स आर 2 टाइप ऑफ सुसाइड, जैसे कि एसोसिएटेड इनटू 2 स्टेट्स हैं। जैसे कि आपका हो गया फर्स्ट एल्ट्रोस्टिक सुसाइड। एल्ट्रोस्टिक सुसाइड, दिस वन इज, इसके कॉजेस क्या हैं? इस रिजल्ट इज फ्रॉम ओवर इंटीग्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, जहाँ पे ओवर इंटीग्राइज हो जाता है इंडिविजुअल। इट इज़ अ लाइक फीचर लाइक जिसमें ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में विद अ हाई डिग्री ऑफ मैकेनिकल सॉलिडारिटी, ही यहाँ पे कोट करने की कोशिश की, लाइक वेरी एग्जाम्पल लाइक द एक्ट ऑफ सती प्रथा इन इंडिया, सोल्जर्स इन वॉर, जापानीज कार्मिकाजे पायलट, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में वी विल से कि लाइक रीसेंट टेररिस्ट अटैक 9/11 वाला ऑल्सो क्वालिफाइज इनटू दिस कैटेगरी ऑफ टेररिस्ट डेलिबरेटली रेम्ड द एयरप्लेन इनटू द
ट्विन ट्रेड टावर्स। देन ईगोइस्टिक सोसाइटी के बारे में, ईगोइस्टिक सोसाइटी के बारे में कॉज हम देखते हैं कि लैक ऑफ सोशल इंटीग्रेशन, जहाँ पे इन दिस केस सुसाइड इज द रिजल्ट ऑफ अ लो इंटीग्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल इन सोसाइटी। तो सोशल बॉन्ड्स आर फीबल। सोशल बॉन्ड्स हम क्या बोल रहे हैं? सोशल बॉन्ड्स कैसे हैं? फिबल। सोशल बॉन्ड्स आपके कैसे हैं? फिबल हैं। एंड इंडिविजुअल फील्स एलिनेटेड। इंडिविजुअल कैसा फील कर रहा है? एलिनेटेड फील कर रहा है। कैसा? अकेलापन फील करेगा तो होगा ही ना सिचुएशन। एंड दे फील दैट दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। एलिनेट हो रहा क्या है कि पार्ट ऑफ सोसाइटी आप फील ही नहीं करे हो, आप उनसे अलग फील करे हो। एंड दिस इज ऑल्सो मीन्स दैट सोसाइटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एज वेल। तो एग्जाम्पल के लिए इगोस्टिक सोसाइटी में फॉर आर सुसाइड रिजल्टिंग फ्रॉम अ फेलियर, सक्सेस और डिप्रेशन, ये मेन रीजन होते हैं। कैसे? एग्जाम में पास नहीं कर पाए, चलो ठीक है। लाइफ में ये अचीव करना चाहते हैं, चलो ठीक है, लेट्स गो फॉर दिस थिंग। तो ये सब चीज़ें गलत है ना। इंडिविजुअल फेलियर, ठीक है, इंडिविजुअल का फेलियर हो गया। उसके बाद में हमने क्या देखा कि सक्सेस नहीं मिल पा रही। उसके बाद डिप्रेशन लेवल हाई हो गया, स्ट्रेस की बात करें हम, अनएबल टू मैनेज इट। ठीक है। तो सोसाइटीज विच हैव सच वैल्यूज दैट बाइंड इंडिविजुअल स्ट्रांगली फ्रॉम अ फ्यूअर इंसिडेंसेस ऑफ ईगोस्टिक सोसाइटी अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम। यहाँ पे प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन जो है यहाँ पर हैव अ हायर रेट ऑफ ईगोस्टिक suicide than a Catholic or a Protestantism gives more freedom to individual. Low rate of suicide during the time of a war reflect that individuals are more integrated to wake off एक्सटर्नल थ्रेट से बचने के लिए काफ़ी लोग। तो अकॉर्डिंग टू द डर्कहाइम यहाँ पे वेयरएज हायर रेट ऑफ ईगोस्टिक सुसाइड स्टेम द इनक्यूरेबल वियरीनेस। क्या चीज़ वो बात कर रहे हैं? वो बोले इनक्यूरेबल हो जाती है वियरीनेस एंड सैड डिप्रेशन। ठीक है। अगला दिस इंक्रीज, इसकी वजह से क्या इंक्रीज हो रहा है? लाइकलीहुड किसमें? ऑल्ट्रस्टिक सुसाइड में लाइकलीनेस इंक्रीज होती है। स्प्रिंग फ्रॉम होप फॉर इट डिपेंड्स ऑन द बिलीफ ऑफ ब्यूटिफुल पर्सपेक्टिव बियॉन्ड दिस लाइफ। द ब्यूटिफुल पर्सपेक्टिव ऑफ बियॉन्ड दिस लाइफ, तो इस पे हम फोकस करें ना। फोर्सेस ऑफ रेगुलेशन क्या हैं जो ये बात कर रहे हैं, जिसमें हमारी एनोमिक सुसाइड आती है प्लस आपकी फेटलिस्टिक सुसाइड आती है। कौन सी? एनोमिक एंड फेटलिस्टिक, ये हो गई। एंड दिस वन फेटलिस्टिक सुसाइड। ठीक है। इसमें जब हम बात करते हैं तो एनोमिक, दीज आर द रिजल्ट ऑफ बेसिकली किसके? इट इम्प्लाइज कंट्रोल ओवर द इंडिविजुअल बाय द सोसाइटी एंड दे कैन बी फर्दर ऑफ अ टू टाइप्स ऑफ, जिसमें हमारी एनोमिक सुसाइड आगे, दूसरी आगे फेटलिस्टिक सॉरी, इट इज अ फेटलिस्टिक सुसाइड। तो जब हम एनोमिक सुसाइड की बात करते हैं तो यहाँ पे व्हेन द सोशल रेगुलेशन जो होता है डिसअपियर हो रहा है फ्रॉम, लाइक पीपल फेल टू फॉलो द नॉर्म्स एंड द वैल्यूज एंड एनोमी इज अ रिजल्ट ऑफ सडन चेंजेस लीडिंग टू सिचुएशन ऑफ डेस्परेशन, ऑफ डिजेक्शन। जहाँ पे सोशल रेगुलेशन हो गया वो ओवर इंडिविजुअल्स का डिसअपियर कर दिया। लाइक सच लूज रेगुलेशन, जो लूज रेगुलेशन है आपके जनरली अकर इन अ सिचुएशन ऑफ इकोनॉमिक बूम और बर्स्ट आ गया अचानक से, एंड एज अ रिजल्ट इंडिविजुअल डिजायरनेस ईदर बिकम्स लिमिटलेस और कंफ्यूज और लीडिंग टू अ स्टेट ऑफ एनोमी और अ एनोमिक सुसाइड। तो पीरियड ऑफ डिस्ट्रप्शन में जब वो इस तरह की सिचुएशन से जा रहा होता है तो एनोमिक सुसाइड इज फर्दर क्लासिफाई करते हैं इसको एक्यूट इकोनॉमिक सिचुएशन से। डर्कहाइम इसको आगे बोलते हैं कि एक्यूट इकोनॉमिक सिचुएशन है व्हेन देयर इज अ sporadic decrease in ability of traditional institution to regulate the fulfill social needs, जिसमें chronic economic concerns जो हैं उसको मॉनिटर नहीं कर पाते, डिलीवर नहीं कर पाते, उसमें abolition of a social regulation but failure आपका replace कर देता है then like new one acute domestic और a chronic domestic। किस तरह की? acute, यहाँ पे ये economic through social lack, like यहाँ पे lack of social regulation हो गया, social norms and during the crisis and unlimited desires विदाउट सोशल कंस्ट्रेंट एंड नॉर्मलनेस एंड मॉरल कंफ्यूजन राइज हो जाता है। सेकुलराइजेशन हम बात कर रहे हैं, इसमें वीकनिंग मोरल गाइडेंस, जहाँ पे लॉस ऑफ रिलीजियस अथॉरिटी ड्यूरिंग अ मॉडर्नाइजेशन, इकोनॉमिक अपहेल एंड अंडरमाइनिंग रिलीजियस वर्ल्ड वाइड।
रिलीजन को, रिलीजियस को, हमने वर्ल्ड माइंड को अंडरमाइन कर दिया। अगला हमारा होता है जब हम ये वाली सिचुएशन हमारी आती है, जैसे कि कोई गोल हमने सेट किया है, उस गोल को अचीव नहीं कर पाए, तो सामने वाला सोचता है कि नहीं ठीक है यार, मेरी ज़िंदगी का क्या ही मतलब है। Recently I was teaching one of the like batches of UPSC student एक, तो he just said मैम इस बार मेरा नहीं हुआ ना, तो मैंने तो सोच लिया है 30 के एज तक मेरा नहीं हुआ तो I'll just end my life. I said you'll get a nice thrashing on the same day, okay, today itself. Don't you dare say this. Then after the class was over, I asked him to stay, and then I did his counseling. Now after counseling he's like okay fine ma'am, I'll just. The point is that बच्चे स्ट्रेस में चले जाते हैं, मॉडर्निटी का प्रेशर है, फैमिली से प्रेशर है, तो इसके टाइम पे दे नीड अ राइट काउंसलर, दे नीड अ राइट पर्सन जो उनको गाइड कर सके. यू हैव अ ऑप्शन. सो my dear students, you also have option. Never think of the wrong things. These are all like life. जब आप किसी को लाइफ दे नहीं सकते हो तो आप अपनी लाइफ ले कैसे सकते हो? Do you have a right? No, you don't have a right. Can an individual person, like individual as a male person, can you give a life to anyone? अकेले दे सकते हो without a female involved? नहीं दे सकते ना. और can a female alone can give a life to anyone? क्या आप अपना यंग वन प्रोड्यूस कर सकते हो? नहीं प्रोड्यूस कर सकते हो विदाउट अदर्स एफर्ट. एक और अपोनेंट चाहिए ना, तो आप ये डिसाइड कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते हो. दिस इज अ रॉन्ग थिंग. तो इसका मतलब ये एकदम बेकार चीज़ है. लाइफ में कुछ भी हो जाए ये एकदम बेकार चीज़ है. देयर आर ऑप्शंस. ठीक है, इसके लिए मैंने एक डायग्राम इंक्लूड किया होगा. एक क्वेश्चन है मेरा, आई थिंक आगे मैंने इंक्लूड किया होगा. कहाँ गया? हाँ, दिस इज अ डर्कहाइम की आपकी सुसाइड की, जिसको मैंने नॉर्मली शॉर्ट टाइप में इसको एक्सप्लेन करने का कोई आप ये आंसर एज इट इज आंसर में डायग्राम बना के आ सकते हो. एक लाइन ऐसे 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 बनाओ, 4 लाइंस बनाओ, उसमें हाई रेगुलेशन, हाई लिंग्विन बताओ, और ये आपका लो है या अगेन फर्टिलिस्टिक में इस तरह से आ गया. इस तरह से आप आराम से डायग्राम बनाकर कोड कर सकते हो. ठीक है, कुछ नहीं करना. ये एक तरह की सुसाइड केस है, ये दूसरे तरह का है. ठीक है, दोनों को आपने एक डायग्राम में पुट कर देना, चारों तरह का पूरा बता दिया. ठीक है, आ जाओ. अब हमने सुसाइड तो कर ही लिया है. नॉर्मली सुसाइड हमारा हो गया है, बट इसके हमने वो नहीं देखे हैं कि क्रिटिसिज्म नहीं देखे. अब इससे पहले जो है आपके थिंकर एक देख लेते हैं. यहाँ पर ये हो गए. तो डिस्पाइट ये इतना सब कुछ क्लेम कर गए, इस थ्योरी है इनकी कि सुसाइड को उन्होंने फाइनली डर्कहाइम एक्नॉलेज कर देंगे द सेकेंडरी रोल वो जो है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स टू है, बट द रियल कॉज ऑफ सुसाइड इज सोशल है. ये फाइनली उन्होंने एंड में कंक्लूजन दे दिया कि रियल कॉज है वो क्या है, सुसाइड के सोसाइटी है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग सोसाइटी ही मेजर कारण है. और मेजर कारण हमने देखा भी यही है आसपास में. चलो हमारे पास काफ़ी स्पेस है. दिस ओके, नाउ यहाँ पे आते हम. ठीक है, तो ये बोलते हैं कि सोसाइटी मेजर कॉज है. तो ही कंक्लूड कर दिया कि रेट ऑफ सुसाइड आर फेयरली कंसिस्टेंट इन डिफरेंट सोसाइटीज, लाइक मेकिंग इट अ सोशल फिनोमिना लिंक्ड विद द नेचर ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी. तो एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इज नॉर्मल इन सोसाइटी एज इट हाईलाइट करता है प्रॉब्लम्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन में. तो वन सुसाइड इज कमिटेड, जब एक ने कर लिया, द होल सोसाइटी वर्क्स टू रीइंफोर्स अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन. देखो जब भी आपने देखो रिसेंट में जितनी भी केसेस आपने दिल्ली वाला देखा या बेंगलुरु वाला देखा, जो केस आपने देखे उसके बाद में लोगों में थोड़ी अवेयरनेस इंक्रीज हुई है. ठीक है, फैमिलियों ने भी जो लाइक जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, दे हैव स्टार्टेड कॉलिंग देयर किड्स. ठीक है, और बच्चों ने भी थोड़ी अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले कि दे ऑल्सो स्टार्टेड टॉकिंग टू देयर पेरेंट्स मोर फ्रिक्वेंटली. तो ये क्या है, सोसाइटी का हमने चेंज देखा. जब भी कभी इस तरह के फैक्टर्स होते हैं तो उसके बाद इफ सुसाइड रेट इंक्रीज बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट इट बिकम्स अ पैथोलॉजिकल एबनॉर्मल. व्हाट इज पैथोलॉजिकल? पैथोलॉजी क्या होती है?
आपकी बॉडी में जो जम्स वगैरह उनको किल करने के लिए कोई वो होता है ना, जम का कैटेगरी ऐसा कुछ समझो, तो उस तरह से जब हम समझते हैं तो पैथोलॉजिकल एक तरह की बीमारी बन जाती है। जब सुसाइड रेट हाई रेट पे इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या है, एक तरह की बीमारी हो गई है। तो समाज में जो बीमारी होगी ना उसको ना हमें किल करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ रेगुलेशंस चाहिए। तो आगे जब हम पढ़ते हैं तो लाइक डिस्पाइट इतने सारे क्रिटिसिज्म वो दे दिए, थ्योरी दे दी डर्कहाइम ने, तो इनकी जो थ्योरी है फॉलोड ऑन क्रिटिसाइज, किस बेस पे क्रिटिसाइज, जैसे जेएम आर्किस्टन आते हैं जो डिस्कवरिंग सुसाइड इन 1978 में बोलते हैं कि दैट क्वालिटी ऑफ अ स्टैटिस्टिक यूज्ड बाय डर्कहाइम इज क्वेश्चनेबल। जो भी उन्होंने स्टैटिस्टिकल कंटेस्ट यूज की है, कंटेस्ट फॉर एग्जांपल देयर इज अ evidence to suggest that religious censure of suicide is more in Catholic than among the Protestant। वो बोल रहे हैं कि religious reasons भी हैं बहुत सारे जिसकी वजह से जो आपने जो थ्योरी में जो डेटा यूज़ किया है वो आपका एक्यूरेट नहीं है। एज अ रिजल्ट जिसमें हमने देखने को देखा कि कैथलिक में गो अ ग्रेट लेंथ ऑफ डिसगाइजिंग सुसाइड की वे। सिमिलरली हायर रेट ऑफ सुसाइड इज इन सम कंट्रीज ओवर अदर में बी ड्यू टू द different methods of investigations used in different countries। different methods of investigation कि एक बच्चा एक वो है 19-year स्टूडेंट है, he is being like trapped into wrong case। ये भी कारण हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है कि अब उससे भाई उसके पास में इतनी लाइफ थी, अच्छी खासी ग्लूमी लाइफ थी, वो वेट कर रही थी उसके लिए, बट ही वॉज ट्रैप्ड इन अ रॉन्ग केस। और मेजॉरिटी अगर हम अपने कोर्ट को देखते हैं, लाइक अपने लॉ एंड ऑर्डर को देखते हो, तो मेजॉरिटी हमारे यहाँ कन्विक्टेड अभी घोषित नहीं हुए हैं, बट उससे पहले उनको जेलों में डाल दिया जाता है। दे स्पेंड देयर मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ इन द दीज ऑल प्रिजन्स, जिनकी सिचुएशन, जिनकी लाइफ बहुत ही लाइक बेकार है, और जहाँ पे हमें चेंजेस लाने हैं, चेंजेस नहीं आ पा रहे हैं, वो लेवल नहीं वो इंक्रीज़ हो पा रहा है। और ये इंडिया के कंटेक्स्ट में नहीं, वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में है, जहाँ पे एक एलीट क्लास से कोई क्राइम करने वाला आराम से बच के निकल जाता है, वहाँ पे पुअर सोसाइटी से जो नॉर्मल जो क्राइम रेट है, वहाँ पे एक बच्चा अगर इंडिविजुअल गलती से फंस गया वहाँ पे, तो उसको बाहर निकालने का रास्ता हमने नहीं दिखाया है। वी हैवंट डन दैट थिंग। अगर कोई गलती से गलत केस में फंस के अगर प्रूवन गिल्टी भी नहीं हुआ, सच बाहर आ गया कि वो गिल्टी नहीं है, उसके बाद भी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, देन ही हैव ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट विद हिम एंड ही थिंक्स ऑफ दिस थिंग। तो ये भी कॉजेस होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपने नहीं बताई, तो वही चीज़ आपके ये जेके एटकिंसन, दिस इज अ थिंकर, नॉट जेके, जेएम, सॉरी फॉर द मिस्टेक, जेएम एटकिंसन, जेएम एटकिंसन है। ये बताएंगे डिस्कवरिंग सुसाइड 1978 में। ये इनकी जो बुक है उसमें वो लिखते हैं, इसमें कैटेगराइज करते हैं। फॉर एग्जांपल जो देते हैं प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिक में, तो यहाँ ये एग्जांपल दिया, प्लस उन्होंने और भी दैट सिमिलर हाई रेट ऑफ सुसाइड इन सम कंट्रीज ओवर द अदर में ड्यू टू द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूज इन डिफरेंट कंट्रीज, लाइक हिज डेटा हैज अ पुअर रिलायबिलिटी। और एक और चीज़ क्या दी क्रिटिसिज्म, पुअर रिलायबिलिटी। पुअर रिलायबिलिटी है, आर टेकन एज अ लाइक फ्रॉम द, कहाँ से ली उन्होंने डेटा, ही पुलिस स्टेशन से लिया। सबसे पहली चीज क्यों है पुअर रिलायबिलिटी, क्योंकि पुलिस स्टेशन की डेटा सारी ऑथेंटिक नहीं है ना। मे बी क्या पता डेटा में गलत डेटा हो उनके पास में, विच डू नॉट इंक्लूड अनरिपोर्टेड डेटा, जो से बहुत सारे अनरिपोर्टेड सुसाइड केसेस हैं। हमारी कंट्री में भी बहुत सारे अनरिपोर्टेड क्राइम्स हैं, लाइक मेजॉरिटी ऑफ द रेप विक्टिम्स, अगर रेप विक्टिम्स आप रेप केसेस अगर देखते हो, मेजॉरिटी आर अनरिपोर्टेड। हो भी जाता है मोलेस्टेशन वाले काफ़ी सारे केसेस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे डीप इन द सोसाइटी कि जहाँ पे मैरिटल रेप्स भी हो रहे हैं, आपको मोलेस्टेशन भी का भी शिकार बच्चियाँ होती हैं, और उसके बाद में आप लाइक रेप के भी शिकार बच्चियाँ हो जाती हैं। नॉर्मली फैमिली क्या बोलती थी, नॉर्मल मिडिल क्लास एंड बिलो मिडिल क्लास में, कि घर की इज्जत के नाम पे सब दही गोबर कर दिया है।
मतलब सामने वाले को सजा भी नहीं दिलाई, चुपचाप से घर की इज्जत। तो ये जो घर की इज्जत वाला जो सीन है ना, ये गलत है। तो ये इसी चीज को बोले थे कि भाई बहुत सारी केसेस है सुसाइड के जो रिपोर्ट ही नहीं होती हैं, तुमने डेटा ही गलत ली है। ठीक है, तो आगे इसमें तो लाइक ही ऑल्सो डिडंट अटेम्प्ट इंक्लूड अटेम्प्ट सुसाइड। उन्होंने जो लाइक बहुत सारे केसेस हैं जो उन्होंने कोशिश करी है सुसाइड करने की पर मरे नहीं है। लाइक वो एक चौथी मंजिल से कोई गिर गया नीचे, नहीं मरा, उसकी टांगे वांगे टूट गई हैं, बट वो बच गया। जिसने अटेम्प्ट किया सुसाइड को उसको भी तो इंक्लूड नहीं किया ना अपनी अपनी स्टडी में। ठीक है, आगे किसकी वजह से? पुअर रिलायबिलिटी है, पुलिस स्टेशन से लिए, और क्या है? अनरिपोर्टेड डेटा है, अनरिपोर्टेड केसेस जो हैं वो आपने नहीं लिए। दूसरा, आपने एक और चीज क्या नहीं ली? अटेम्प्टेड सुसाइड बट फेल्ड, ये केसेस नहीं लिए। तो आपने ये 3 केसेस हैं, एक तो सबसे पहले डेटा पुलिस स्टेशन से लिए है, दूसरा अनरिपोर्टेड केसेस हैं, और तीसरा अटेम्प्टेड सुसाइड बट फेल्ड है। तो इसकी वजह से क्या हो गई? पुअर रिलायबिलिटी है इस पे। ठीक है, अगला जब डेविड फ्रीडमैन आते हैं, अगेन एक और थिंक करेंगे। तो ये इनको आपने जब डर्कहाइम की सुसाइड की थ्योरी पे इस साल आ सकता है क्वेश्चन ये, क्योंकि काफ़ी सारा लाइमलाइट में था ये आपका सुसाइड का काफ़ी दिन तक ड्रामा भी चला था इसका। बिकॉज वाई आई कॉल इट अ ड्रामा, बिकॉज इंडियन सोसाइटी इसको लेके ना आज भी लाइक ओपनली बात नहीं करना चाहती है। कुछ दिन तक मीडिया हाउसेस ने वो प्रोग्राम चलाया, उसके बाद में एवरीवन इज साइलेंट। किसको याद है? सब भूल गए हो। नन ऑफ द न्यूज पेपर स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस आज की डेट में, या फिर इसके लिए हमने कोई गवर्नमेंट कुछ हमने लॉ वगैरह कुछ लेकर आए हैं, कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए हैं, या हमने फैमिलियों को एडुकेट करना स्टार्ट किया, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। वी हैवंट डन एनीथिंग। सो इसीलिए आई कॉल इट बस ये ड्रामा चलता है 4 दिन का, और 4 दिन के ड्रामे के बाद सब खत्म हो जाता है। तो हमने देखा कि सोसाइटी में इस तरह से हो रहा है। उसके बाद डेविड फ्रीडमैन आते हैं, ये बोलते हैं क्या कि किस में बोलते हैं ये, अगेन ये इसमें बोलेंगे, इनकी बुक कौन सी, द इकोलॉजिकल फैलेसी, द इकोलॉजिकल फैलेसी इन 2002 में। ये बोलेंगे कि अक्यूज करेंगे इसमें, एक्यूज हिम ऑफ कमिटिंग इकोलॉजिकल फैलेसी, कि इन्होंने क्या किया, इकोलॉजिकल फैलेसी दे दी एज ही ट्राइड टू जनरलाइज एन अपरेंट पर्सनल फिनोमिना को इन्होंने पूरा अपरेंटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डिफाइन करने की कोशिश करी है। तो इसकी वजह से ही ट्राइड टू अक्यूज। अगला हमारा थ्योरी आती है रिलीजन एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। Religion and protective factors. तो let's proceed with this also, religion and the protective factors. तो इसके साथ में I think this topic already this lecture is being like उससे ज़्यादा काफ़ी 40 मिनट्स के आसपास हो गया। तो this will be your second lecture, okay? और आज ही अपलोड कर दूँगी फिर मैं भी। So till then, bye bye, take care.